सब में मगन रहो, सबकी सेवा में रहो, यही भाव भक्ति है। मतलब महाराज जी अपना पूजा पाठ मतलब महाराज जी इतना आप पूजा करते हो उस तरह की ना कोई मूर्ति है आपकी कुटिया में, कुछ लोग कहते हैं तो महाराज जी कैसे मतलब ये कैसे पूजा होती है महाराज जी? हाँ ये है। हाँ, घी ये तो आधा किलो घी हमारे पास धरा है, वो घी आ गया। ये दूध पाउडर है चाय बनाने के लिए। सही है। और ये महाराज जी काजू है अपना, कभी बन चले। अरे वाह, कभी भी अपने कूट का जाएगा, कूट का जर खा लो। हाँ। और ये महाराज जी वो हैं खजूर हैं। हाँ, ये भी बहुत सही है। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें राधे बाबू कुटिया में और महाराज जी के दर्शन बहुत दिनों बाद हो रहे हैं। आप लोगों के कई कमेंट आ रहे थे कि राधे बाबू के दर्शन कब करा रहे हो, तो हमारा भी दोस्तों मन था कि चले आज राधे बाबू के दर्शन कराते हैं। और आई चलते हैं दोस्तों महाराज जी कुटिया में। वैसे दर्शन के डेली हो जाते हैं महाराज जी के ना किसी माध्यम से। दोस्तों अभी हमें राधे बाबू कुटिया में आ चुके हैं और महाराज जी के लिए कुछ सेवा सामग्री थी। सूचना मिली थी कि महाराज जी के पास आटा की कमी है, तो आटा लाए हैं दोस्तों महाराज जी के लिए। ये दोनों रूप में है, गौ माता भी महाराज जी को दे देते हैं। और पशु आहार लाने वाले थे, लेकिन पशु आहार की सेवा महाराज जी के पास पहले पहुँच गई थी, दूसरे भक्तों ने पहुँचा दी है। महाराज जी की सेवा इसमें खूब हो रही है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल से वो आवश्यक चीज़ें लाते हैं जो महाराज जी यूज कर लें। राधे राधे। अच्छा तैयारी हो गई। अरे बहुत दिन में चक्कर लगा। हाँ बहुत दिन हो गए इस बार। हमने परिक्रमा कर। अच्छा आया 2 घंटे बाद। भैया ये हरी हाँ यहीं रखते हैं। दोस्तों बहुत दिनों के बाद महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। महाराज जी दंडवत। बहुत दिन बाद महाराज जी आए हैं। जरूर। चलो जब आ गए, जब अपना काम शुभ है। जी जी। महाराज जी आटा नहीं था क्या? आटा है, अब 5-6 किलो। हमें सूचना मिली थी कि आपके पास आटा कम घट गया है। नहीं, वो आया था ना भैया, तो ये वो ले आया। अच्छा, ये पशुदाना। हाँ हाँ। और बोले आटा, हमने आटा भी न ले आए 5-6 किलो धरो, कहाँ खराब हो। अच्छा हाँ। अब जो आएगा बहुत। और माँ जी इसमें कुछ वो हैं ड्राई फ्रूट्स हैं। अरे वो सब चलेगा जी। क्या हो भोलेनाथ सबके साथ। अच्छा क्या काय की है? ये महाराज जी ग्लूकोज है। हाँ, पानी में डाल के ऐसे पी लेते हैं। 2 डिब्बा है हमारे पास, धरे हैं अभी। हाँ, और ये महाराज जी घी है। हाँ, घी ये तो आधा किलो घी हमारे पास धरा है, वो घी आ गया। ये दूध पाउडर है चाय बनाने के लिए। सही है। और ये महाराज जी काजू है अपना, कभी बन चले। अरे वाह, कभी भी अपने कूट का जाएगा, कूट का जर खा लो। हाँ। और ये महाराज जी वो हैं खजूर हैं। हाँ, ये भी बहुत सही है, मुलायम वाले हैं। बहुत सही है, बहुत सही। ये आपको चल जाएंगे। चलते है, क्या हो। जी जी। अच्छा अब बताओ का सेवा किया जाए? कुछ नहीं महाराज जी, बस चाय पीनो, चाय बनाए, आशीर्वाद दीजिए अपने। पीने वाले से आशीर्वाद सब भक्तों को जी, और आपको भी। जी सारा देश का हमारा जूधारी भगतगण, बड़े बड़े ऑफिसर लोग, सबकी मदद से
सबकी कृपा से सब आश्रम चल रहा और सबको आशीर्वाद है, अखंड आशीर्वाद है भगवान की कृपा से। जियो सुखी सह लाख बरीसा, हर प्रकार से सुख सुविधा रहे, बाल गोपाल सब आनंद में रहें, बुढ़े व जवान सब सुख में रहें। ये हमारी संतों की आशीर्वाद रहती है, कामदगिरि सरकार की कृपा से, मंदाकिनी गंगा से। तबीयत कैसी है? बढ़िया है, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं। गर्मी लगती कैसे है? हवा भी आती है। हाँ नीचे से बंद हो गए। मर्जी वो गद्दे लाना है, अब नहीं ले आओ, जैसे गई है कम। अब नहीं ले आओ। हाँ। तो मासो लग रहा उठाते मिटाते परेशान हो गई। अच्छा हाँ वो भी दिक्कत होगी। अरे जैसे तो वो घास नहीं डाला, तब 4 दिन बाद बारिश होगा, हाँ। सब एक सड़ जाएगा, बदबू मारेगा। हाँ पानी जल्दी भगेगा नहीं, या लग जाए तो जंग भी लग जाएगा। ये 3 का जंग लग जाएगा। इस सामने नहीं, गज्जा खाती है, ढोल खाती है, हटाओ। गर्मी तो नहीं मुझे ज्यादा लगती। हाँ हकत ही नहीं। महाराज जी कहते हैं कि मतलब महाराज जी अपना तो है पूजा पाठ, मतलब महाराज जी मैं इतना आप पूजा करते हो उस तरह की ना कोई मूर्ति है आपकी कुटिया में, कुछ लोग कहते हैं तो महाराज जी कैसे मतलब ये कैसी पूजा होती है महाराज जी? हाँ, हाँ। आत्म अनुभव सुख सो प्रकाशा, तव भव मूल भेद भ्रम नाशा। जी। पूजा करोगे तो पूजा तो करना ही है, पूजा करो तो करना ही है, लेकिन अब उसके रूप हैं, जैसे लघुता, प्रभुता और प्राप्ति। 3 हो गए। लघुता, लघुता माने छोटा, छोटी पूजा। जैसे कहते पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोली। हमें पूजा बा करना है कि पूजा होते है और देखने का किसी का ना मिले। क्यों कि पीपर तर ध्यान से धरे, जाप जग पा कर करे, आम चाहे कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं पूजा। पूजा में हमको लगना है, लेकिन हमें बा पूजा करना है 2 प्रकार की, एक साकार और एक निराकार। साकार में ये कंडी जलाया जी और अपना हवन बना करके उसमें मंत्र बोल के हवन कर दिया जी। और इसके बाद में ढक्कन लगा दिया। हवा निकलती रहेगी, तो हवा निकलती रहे लेकिन आगे ना उड़े, ऊपर ऊपर छेद है, हवा निकलती रहे, वो पूजा हो गई। इसके बाद आओ अंदर, जैसे माला, तो यहाँ हाथ अटक गया और अगर इसको इसी में रमन कर दो, मन रूपी मणि, आत्मा रूपी परमात्मा का धागा, और उसी में मंत्र शुरू कर दो। पहले हमें बोलने आए, फिर नहीं बोलने। जैसे हमें 100 तक गिनती सीखने पड़ती है पहले, फिर नहीं बोलने तुम्हें। हाँ पहले बोल बोल के सीखनी पड़ती है। हाँ जी। अक्षर बोल के ही सीखना पड़ेगा, तो वो अक्षर के भीतर घर बनाएगा, और घर बन गया तो फिर तुम्हारा ठप्पा लग गया, माने मोहर लग गई जी। तो फिर वह मोहर सब जगह चलेगा। पहले मन तो बाहर और फिर अंदर। इसी प्रकार से मन की माला। तो माँ जी मेन आपकी पूजा रहती है मन की, आत्मा की। आत्मा अनुभव सुख सुख प्रकाशा, तव भाव मूल भेद भ्रम नाशा। जी। अब नैया कहीं हमें साधन, तो हम लटक गए। इसे हमने अपना लगाया आसन और बस शुरू कर दिया। का घर का प्रदेश का जंगल का नदी का तालाब, मणि रूपी दीपक जल गया तो उगा कोई मतलब नहीं, उगा कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से भाव भक्ति परमात्मा का नाम रूप लीला धाम, ये हमारे हैं। नाम रूप लीला धाम हमारा सो भगवान का। जैसे तुम्हारा नाम बदनाम ना हो जाए, हाँ। तो ये भी हमें ध्यान रखें। जी। माता पिता का भी ध्यान रखने का, हमें माता पिता तक ना पहुंच जाए कोई फालतू बात। तो नाम और रूप आप खुद खड़ी, नाम रूप लीला, लीला जो तुम करोगी वो लिखा जाएगा। लीला माने काम, काम जी। नाम रूप लीला धाम, धाम माने जहाँ रहते हो उसको भी लिखा जाएगा जी। तो नाम रूप लीला धाम, इसके और कोई है ही नहीं संसार में। हो तो है बताओ। अपना नाम बढ़ाओ तो भगवान का नाम बढ़ जाएगा, अपना रूप बढ़ाओ। रूप क्या? मम मम दर्शन फल अनुपा जी पावने सहस्र रूपा। ढांचा में रूप नहीं बनाओ, आत्मा का रूप बनाओ। अच्छा। कोई जान ना पाए। हाँ वो में जैसे आप ढांचा में रूप बना लेते हैं, बड़े बड़े तिलक कर लेंगे, चंदन लगा लेंगे, आत्मा में पता नहीं क्या है। हाँ इस कारण से
पहले भीतर से पवित्र, जी फिर ऊपर से तुम्हें मौका मिल जाए तो चंदन लगा लो, बड़े बड़े कपड़े पहन लो, बड़े बड़े सब कर लो, लेकिन अहंकारो महादुख। अगर काया का रूप ज्यादा बनाओगे तो उसमें अहंकार भरा है, और जो भीतर का आइटम सजाओगे, राम राम सजाओगे, आत्मा पवित्र रखोगे, जैसे आत्मा, शुभ आत्मा और दुष्ट आत्मा लाखों है ना, फिर उसका एब है, एब लिखे जाते हैं, जी चोरी में पकड़ गए तो फिर धीरे धीरे गरम गरम लोहा करके पूछा जाएगा, तो वो धीरे धीरे सब बता देगा। तब उसकी लाखों लगामें कर रही, एक लगाम में पकड़ा गया और लाखों लगाम उगल लिया, साले जितने फंसे वे भी फंस जाएंगे। इस कारण से अच्छे काम करने वाले के पास में अच्छे ही विचार आते हैं, जी और गलत करने वाले के पास में लाखों गलत विचार आते हैं, इससे वो दुखदाई बन जाता है। इसलिए माँ जी आपकी जो कुटिया में है ना, कहीं पूजा की स्थान है ना, मूर्ति है, आप मन से करते हैं, जो करते हैं आत्मा से। हम कहा हमारी तो बने जे मंदिर, मंदिर बन गया, जे मंदिर मठ मंदिर हमारी बने हैं, हम काय हम इतना विस्तार करें महाराज। जी जी अलग से धर्म करना, अलग से मंदिर बनाना, अलग से मार्ग छांटना, ये महान मूर्खता है। तुम्हारा मंदिर बन गया, हमारा तो है, हमें का दिक्कत मंदिर बना से का हम सुरग जा रहे का, जब काम तनात बैठे हैं सामने बोलो। हम वहीं अब परिक्रमा जाए थे, वहीं हमारे सब हो, तो झोरे में सब फेंके, वहीं अगरबत्ती लगाओ, तो वहीं एक दो माला फेंके अपने आराम से भजन करते रहते, हमें क्या दिक्कत, हमें सीख है। तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर पोषण अनंग हराती, राम राम करते रहो, सीताराम सीताराम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जो लोग मुँह में दम है, जो लोग बाहर बोलो, मुँह में दम नहीं है, चुप से अपना भीतर भजन करते रहो। मूल रूप है माँ जी, मन को अपना समर्पित कर दो और दिखावा मत करो। हाँ, दिखावा ही दुखदाई है। तो माँ जी भक्ति को हम कम शब्दों में समझे तो है क्या वास्तव? भक्ति यही है, भाव, भाव ही भक्ति है। अच्छा। हम अगर सही भाव रखे तो भक्ति है, तो हम अब सही भाव नहीं रख रहे, नहीं चलो प्रणाम कर, तुम कहो हम तो चीज कर लेंगे, तो यही भक्ति है। जी का जितना भाव है उतना वो चलेगा, है। कोई कामतानाथ का परिक्रमा कर आएगा, सुबह भक्ति हो गई। एक वो नहीं जाने लाख है तो वो यहीं से प्रणाम कर लेगा, वो भी भक्ति है। कोई के पास लाख रुपया है तो वो लुटाएगा, खवाएगा, सेवा करेगा, भाव भक्ति बन गई। और जिसके पास नहीं है तो वो खुद खाएगा, एक आध आ जाएगा तो उसको भी खिला देगा। सब में मगन रहो, सबकी सेवा में रहो, यही भाव भक्ति है। तो एक बार ऐसे ही हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसे कुछ कुटिया बनी हुई है और ये सीढ़ियों से जाया जाता है, और ये शीशम का पेड़ तैयार हो गया है जो कि ऊपर छाया देता है कुटिया के, तो कोई अब बढ़िया अच्छा रहेगा। और यहाँ पे पानी की टंकी लगी है, जो आप जानते ही हैं। देख यहाँ पे पानी की टंकी लगी हुई है, देखते हैं पानी है कि नहीं। दोस्तों इस टंकी में पानी एक भी नहीं है, खाली है बिल्कुल। ये सोनप्रयाग नदी। हाँ, और ये वसुंधरा माने माता जी का नाम है, वो धरती है, वो इसको वसुंधरा माने धरती, उन्होंने जन्म दिया सोनप्रयाग। बस। अच्छा, सबका जन्म हो रहा नहीं, तत्वों का जन्म होता है, सूरज का जन्म हो, चंद्रमा का जन्म हो, पृथ्वी का जन्म हो, नदियों का जन्म हो, जीव जंतुओं का जन्म हो, है। अब हम जो है मनुष्य में है, आगे चल के कौन से ढांचा में पहुंचे पता है। ऐसे ही खेल है। इमर जी पहले लाल थी क्या, अब काली होती जा रही क्या? हाँ, पहले लाल हुई थी, बिल्कुल लाल। हाँ लाल थी, हाँ अब काली हो गई। देख लो अपने आप हो रही, रंग बदल रही है। बदले अबे का है, अब 3 महीना की हो गई। 3 महीना की हो गई। अच्छा, लगे फाटक। ठीक है माजी, लगे। थोड़ा सामान कहाँ है? मेरे बाहर रखा, बस धवन जो सब धवन उससे रखेंगे। इसको धवा, इसको कोई नहीं छुएगा। तो दोस्तों महाराज जी जा रहे हैं परिक्रमा। हाँ, परिक्रमा जाएंगे, 2 घंटा अपना घूम के ले आए। इसे महाराज ताला लगा दिया। अरे हाँ, ताले के लिए कोई सामान है ही नहीं। अच्छा, क्या फायदा, ताले के लिए हम काम ही नहीं रखा। महाराज जी ताले ऐसे चले जाते हैं। गैया के लिए राशन पानी बर्तन धरी, रुपया पैसा हमें यहाँ रखते नहीं, कभी नहीं। हमें मालूम है
एक तो हमारे पास पैसा हम रखते ही नहीं है, और आई तो 100-200 हमारी झोली में पड़े ना बहुत है। देख लो इतना आइटम, हाँ इतना आइटम लेके चलना पड़ा। ऐसे कहीं भी बैठो, कहीं भी आराम करो, और अपने चले भी आओ। चलिए देखो कमंडल भी ले लिया और लाठी लेना छाता ले लिए, धूप ज़्यादा हो गई छाता लगा लिए। हरे कृष्णा हरे राम। तो महाराज जी चल दिए दोस्तों परिक्रमा लगाने। अब 2 महाराज 10-11 बजे आएंगे लौट के? अब नहीं, अब 2 बजे 2 बजे लौट के आएंगे। अच्छा, तब तक धूप महाराज बहुत धूप हो जाएगी। धूप क्या काम मतलब? हाँ बस। अपने 2 बजे आओ, 3 बजे आराम करो, 4 बजे अपना वहाँ धोकर खाना बना लो, जी। बना लो खाना। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी की कुटिया में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए फिर किसी नए वीडियो मिलते हैं ऐसे संतों के दर्शन करते हुए। तब तक आप सभी को जय सिया राम।